बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्री स्टडी चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जो बीए प्रोग्राम में है और 4th सेमेस्टर में है, ठीक है। सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो खास है। और सेक में यानी कि स्किल इन्हेंसमेंट वाले कोर्स में आपके पास आर्चीव्स और म्यूज़ियम है इंडिया की, ये वीडियो खास उनके लिए। ये आपका पेपर कोड वगैरह है। देखो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपका जो है मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का होता है और 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का, राइट। तो ये होता है टोटल आपको जो है अटैम्प्ट करने होते हैं वो 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। और जो भी 5 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे वो सारे इक्वल नंबर के होंगे, ठीक। देखो अगर आर्चीव्स और म्यूज़ियम के सिलेबस की आप बात कर रहे हो तो सिलेबस हमने ऑलरेडी बना रखा है, सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। चैप्टर 1 कंप्लीट है, यूनिट 2 भी कंप्लीट है। ऑलमोस्ट आपका जो बच रहा है वो 1-2 चैप्टर बच रहा होगा, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बट अब क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं तो हमने सोचा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ अब आपको ये भी करवा दिया जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप में से बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत से बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला कि मैडम क्वेश्चन पेपर आइडिया का बिल्कुल भी हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो हमने वही सोचा कि आप क्वेश्चन पेपर आइडिया एक बार समझ जाओ कि कैसे कैसे क्या क्या आएगा, ठीक है। देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अगर पढ़ना जो था वो पढ़ना था 3 यूनिट, यूनिट 1 यूनिट 2 में भी 2-2 चैप्टर है और यूनिट 3 में भी, ठीक है। अब क्योंकि बुक का ही नाम है आर्चीव्स और म्यूज़ियम, यानी कि पूरी बुक ही आपको संग्रहालय और अभिलेखों के बारे में पढ़ना सिखाएगी। तो आपको संग्रहालय अभिलेख के बारे में अच्छे से पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से कि आपके अनुसार अभिलेखागारों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और भारत के संदर्भ में उसको विस्तृत करना है। क्या करना है, भारत के संदर्भ में इसको बताना है। सिर्फ क्वेश्चन देख लो। भारत में अभिलेखागार संस्था की जो प्रगति है यानी कि उन्नति है, ग्रो है, वो कैसे रहा है। इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्चीव्स इन इंडिया कैसा था, ये हमें बताना है। अब देखो अभिलेखागार से ही आया है एक और प्रश्न। अभिलेखागारों की स्थापना के इतिहास को रेखांकित करना है और अपने चुने हुए किसी एक भारतीय संग्रहालय का एक उदाहरण देना है। यानी कि क्वेश्चन को पूरी तरीके से घुमा दिया है। चौथा देखो संग्रहालय के कार्य को बताना है, उसका कैसे संकलन करना है, प्रलेख कैसे कर सकते हैं, इन सबकी नीतियाँ जो है वो आपको यहाँ पर बतानी है। उसके अलावा अभिलेखागार जो प्रलेख होते हैं इनके कार्य को बताओगे आप। उसके अलावा संग्रहालय के वस्तुओं को क्या क्या हानि पहुंचाने वाले होते हैं और प्राकृतिक और मानवीय कारण क्या क्या है। देखो म्यूज़ियम जो है वो 2 ही रूप से नष्ट हो रहा है। ये आपका इन्वायरमेंटल जो है क्वेश्चन बन गया, एक तरीके से आराम से कर सकते हो, बहुत आसान है। अगर आप प्रश्न को 3 से 4 बार पढ़ो तो जो म्यूज़ियम है वो कैसे ख़त्म होता जा रहा है, 2 ही कारण है, 2 ही कारण, या तो प्राकृतिक रूप से या तो वो मानवीय कारण। अब मानवीय कारण में आप आराम से लिख दोगे पॉल्यूशन वगैरह, और प्राकृतिक रूपों में लिख सकते हो जो अम्लीय वर्षा वगैरह होती है उनके कारण। संग्रहालयों के अलग अलग जो निवारक संरक्षक तरीके हैं वो आपको बताने हैं। उसके अलावा अभिलेखागार दस्तावेजों को कैसे हम बचा के रख सकते हैं और मरम्मत कैसे कर सकते हैं। ये क्या संग्रहालय सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में योगदान देते हैं, ये आपको बताना है। एक और प्रश्न, आपके अनुसार अभिलेखागारों के वे कौन से आउटरीच कार्यक्रम होते हैं जो शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। तो ये क्वेश्चंस पूरी तरीके से घुमाए हुए हैं। अब बच्चों आपको एक काम करना है, ये तो आपने देखा आर्चीव्स एंड म्यूज़ियम का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको एक काम करना है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के क्वेश्चन विद आंसर चाहिए। हम अगर हो सका तो हम आपको एग्ज़ाम पैटर्न के आंसर राइटिंग में के अकॉर्डिंग समझाएंगे कि कैसे अपना आंसर जो है एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताना। बाकी सिलेबस आप कवर कर रहे हो या नहीं कर रहे ये भी आप बताना। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे अब हम हर सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना शुरू कर दें या फिर अभी आपको सिलेबस पे ही वीडियो चाहिए, ये दोनों हो सके तो हम 2 बार कवर अप करवाएंगे। बट अगर हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे करना शुरू कर दिया तो हमारा मेन फोकस जो रहेगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे रहेगा, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कवर करवाएंगे, ठीक। तो आप हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में ये बातें बताओ। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।